तो बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि जो पोलिनोमियल आपका मैथ का जो है सबसे आसान चैप्टर है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो इस चीज को मैं आज आपके सामने जो है प्रूव करके दिखाऊंगा, और आप इसके बाद कहेंगे कि मैथ इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, वीडियो का थीम क्या है, चैप्टर 2 पोलिनोमियल पूरा जो है फुल एक्सरसाइज में लेके आया हूँ आपके लिए। पूरा चैप्टर इसमें जो है कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है, जैसा कि हमने बताया है कि एक्सरसाइज 2.1 मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को लेके कवर कर रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन द फ्लोइंग फिगर। इसमें जो आपके सामने जो फिगर दे रखा है, इसमें जो है ग्राफ दे रखा है, जिसमें से हमें सम पोलिनोमियल्स px है, इसमें हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए कि इसको शून्य बोलते हैं, जीरोस को क्या बोलते हैं, शून्य। तो हमें बताना है कि इस सारे जो है ग्राफ है, इसमें से कितने जीरोस है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा जो है ग्राफ लिखा हुआ है। ग्राफ में हम क्या है बच्चों की, जो ये लाइन जो है ड्रॉ कर रखे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जो हमारा लाइन है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस का लाइन होता है, और ये वाला जो होता है वाई एक्सिस का होता है। अगर इस लाइन पे ही कोई लाइन टच होगा, तभी वो कहेंगे कि वो जीरोस की लाइन को टच कर रहा है, वही हमारा जीरो होगा। बट इस केस में जो है, इस लाइन पे जो है कोई भी जो ये तीर का एरो गया उस पर कट नहीं किया है, तो इसको हम बोलेंगे द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। शून्य को का संख्या बराबर जीरो। क्योंकि इस वाले ग्राफ में जो है, ये जो ऊपर वाला जो लाइन गया है वो इसमें टच नहीं किया, इसलिए उसको कह रहे हैं कि इसमें जो है जीरोस की संख्या जो है वो जीरो है। जैसा कि सपोज करो यहाँ पे दूसरा दे रखा है ग्राफ, इसमें देखो कि ये जो लाइन गया है एक्स एक्सिस पे एक बार टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे जितनी बार लाइन कोई टच कर रहा है या काट रहा है, वही हमारा जीरोस है। तो दूसरे वाले सवाल के लिए हमारा जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे ये वाला, ये लाइन सेम, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा 1। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले को अब समझ में आएगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को ये करना है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो देखो एक बार काट रहा है यहाँ एक, ये दो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना है इसमें, 2। ठीक है, और शून्यकों की संख्या भी क्या कहेंगे, 2। तो ये हो गया सॉल्व। इसी तरह से इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। ठीक है, लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4 और शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर हो रहा है। इसी तरह से इसमें 1 2 3, ठीक है, टच हो रहा है वो नहीं, जहां पे ये एक बार गया तो ये एक ही काउंट करेंगे, फिर ये एक बार गया तो यहाँ एक बार करेंगे, तो 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, और शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। तो इस जो एक्सरसाइज में 2.1 में सिर्फ यही क्वेश्चन था, और जो कि मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ जीरोस और शून्य को बोलते हैं, करके आपको जो है लिख लेना है। अब जो है हम अगला एक्सरसाइज देखते हैं, और वो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हमारा एक्सरसाइज अब जो है 2.2 लेके आए। अब ये देखिए 2.2 में जो है क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। लिखा फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो निम्नलिखित जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच में सत्यापत्ति की जांच कीजिए, और उसका जो है आंसर लिखा मतलब इसमें वेरीफाई भी करेंगे कि उसका आंसर सही है या गलत, और जो है इसको फैक्टराइज करके दो जीरोस भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का इसमें लफड़ा है ही नहीं, लास्ट में है, तो सोल्व तो जो मैथ होता है वो ऐसे ही होगा। तो सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू लिखेंगे 0। ठीक है, अब इस नंबर से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 4, 2 से करेंगे तो ये 2, और 2 से करेंगे तो ये 1। हमें बीच में एक ऐसा डिजिट नंबर बनाना है जो -2 हो जाए और मल्टीप्लाई करे तो हमारा 8 आ जाए। तो 2 2 जा 4 होता है, 4 में से अगर माइनस हम 2 करते हैं तो हमारा जो आंसर जो है 2 आ जाएगा। बट हमें माइनस का क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसीलिए हम इसको माइनस का रखेंगे, इसको प्लस का, ताकि हम जब इसको सोल्व करें तो हमारा माइनस का 2 बचे। ठीक है, तो ये हमने ये वाला टर्म ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला भी सेम रहेगा हमारा -8 इक्वल टू 0। बस इसके जगह हम ये वाला कंडीशन लिखेंगे -4x और प्लस का 2x।
ठीक है। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 2 कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब एक बार बाहर वाला x प्लस में 2 ब्रैकेट के जो बाहर है उसको लिख लिए, एक बार ब्रैकेट में, अच्छा यहाँ पे हमारा कॉमन 4 आएगा क्योंकि हमारा 2 लिए हैं, तो 2 के टेबल में 4 टाइम में 8 आता है, तो यहाँ हमारा कॉमन, ये क्यों मैंने पता चला, क्योंकि हमें अंदर का जो है वैल्यू सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो सवाल हमारा गलत हो जाता है। एक बार एक ब्रैकेट के बाहर लिख दिए, अब एक बार अंदर वाला x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब क्या है कि x प्लस में 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और एक बार लिख सकते हैं x माइनस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, x इक्वल टू माइनस का 2 और x इक्वल टू प्लस का 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था कि इसको जांच करके भी हमें बताना था कि हमारा जो है ये शून्य जो आया है, जीरो जो आया है, ये वेरीफाई करता है या नहीं। तो वेरीफाई में करते हैं जांच, इसको इंग्लिश में आप लिख लेना बेटा जांच, हिंदी में जांच और इंग्लिश में वेरीफाई वर्ड लिख लेना है यहाँ पे बस। अब हमें लिखना है इंग्लिश मीडियम के लिए सम ऑफ जीरोस इक्वल टू जो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं माइनस बी। अब ए बी की वैल्यू हम देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो ए का होता है, जो यहाँ पे ये जो वर्ड आया ये हमारा बी की वैल्यू होता है, और ये जो हमारा होता है सी का। तो हमारा बी कितना है, बी हमारा जो है वो 2 है, और हमारे फॉर्मूला में क्या लगा है माइनस, और यहाँ पे भी बी किसकी वैल्यू है, माइनस है। पहले वैल्यू लिख देते हैं, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू हमारा क्या है माइनस का 2, और सी इक्वल टू क्या है हमारा माइनस का 8। ये वैल्यू को हमें पुट करके इसमें देखना है। तो नंबर ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, दोनों सम का जीरो करेंगे, इसको सम करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, करके देख लो, माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या बचेगा 2। जो ये सम आया हमारा, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए, तो माइनस बी है हमारा, बी का वैल्यू क्या है हमारा, ये रहा। अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया। और ए की वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो ऑटोमेटिक 2 हो गया, ये भी 2 वो भी 2, तो 1 लिखो या ना लिखो, ये हो गया सम ऑफ जीरो। इसको बोलते हैं शून्यकों का जोड़। यहाँ पे आप इस वर्ड की जगह हम क्या लिखेगा, शून्यकों का जोड़, ये हुआ। इसी तरह से अगला जो है चेक कर रहे हैं, दूसरे जीरोस को चेक करना है, उसके लिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू हमारा क्या है माइनस का 8 अपोन में क्या है हमारा 1 होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू जो है ए की वैल्यू हमारा 1 है, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन का इसका आंसर जो बनेगा वो माइनस का 8 बनेगा। तो यही हमारा जो है वेरीफाई हो गया। इसी तरह से अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले या इसको आपने उतार ले इसको। हाँ, एक बात और, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है। ठीक है, अब इसको आप, मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। अब इसमें इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब इसमें फर्स्ट डिजिट में एक डिजिट आ गया, तो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई फर्स्ट डिजिट कोई क्वेश्चन है, नंबर है, तो उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि पहले वाले में नहीं था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 2, और 2 से करेंगे तो 2। अब बीच में मैंने जैसा कंडीशन बताया कि इसको जो है -2 4 लाना है, -4 लाने के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो ये लिख लेते हैं सेम, ये लिख लेते हैं सेम इक्वल टू 0। अब बीच में जो है 2 और 2 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2s माइनस का 2s। अगर इसको दोनों को सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तो इसमें 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस में 1। ठीक है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो -1 लेंगे तो क्या बचेगा 2s, और यहाँ भी माइनस लिए क्यों, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 1। और ये कंडीशन भी याद रखो कि ब्रैकेट के अंदर सेम है तभी सवाल सही होगा। अब ब्रैकेट के बाहर वाला 2s माइनस में 1, और एक बार क्या हो जाएगा 2s माइनस में 1,
क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी ये है और ब्रैकेट के अंदर भी है, इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस से उधर गया तो प्लस, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1 अपॉन में 2। इसी तरह से माइनस है तो उधर गया तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये हमारा जीरोस आ गया। अब जीरोस में हमारे वेरीफाई करना था। वेरीफाई के लिए दो कंडीशन बताए थे हमने कि सम करने पे जो आता है, जैसे इसको सम करें अगर हम, 1 अपॉन में 2 है, अब प्लस में 1 अपॉन में 2 है, दोनों जीरोस को सम कर रहे हैं, तो सम करेंगे तो 4 एलसीएम आएगा। 2 2 जा 2 को करेंगे तो 2 प्लस में 1, 2 का टेबल 2 टाइम में, इसको भी करेंगे तो 2। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4, और कट करेंगे तो 1। तो प्लस करने पे हमारा ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई देखते हैं, ये तो हमारा सम है। और दूसरा प्रोडक्ट करना होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4। अब हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई में हम जांच लिखते हैं, और जांच करने के बाद लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हमारा माइनस बी अपॉन में ए। अब बी ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी और सी। अब ए की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था स्क्वायर से पहले जो डिजिट होगा एक, ये 4 है। बी जो हमारा क्या होता है, ये हमारा ए। बी हमारा क्या हो जाता है, एस से पहले जो है ये वाला माइनस का 4 और सी हमारा क्या है 1। अब हमारा जैसे कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो बी क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस यहाँ भी और माइनस वहां भी, तो माइनस माइनस प्लस का 4। ये हमारा क्या है, ये भी 4 है तो 4। अब काट दिए तो क्या आ गया 1। देखो हमने सम निकाला था तो ये भी 1 आया, और फॉर्मूला में भी डाले तो भी यही है, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको क्या लिखोगे, शून्यकों का जोड़ हिंदी में लिखेंगे इस वाले लाइन को, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। सी हमारा वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते हैं, और ए की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। देखो जैसे कि प्रोडक्ट हम निकाले तो 1/4 आया था, सम निकाले थे तो 1 आता है, ऐसा ही आ गया। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पिछले सवाल में हमने बता दिया, तो क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। 2 सवाल मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसमें से 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद जो है और सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है टी स्क्वायर माइनस में 15, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें देखो 2 डिजिट हो गया, अभी तक हम 3 डिजिट के कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो उधर गया तो रूट में हो जाता है, तो रूट में क्या हो जाएगा 15। अब ये क्या चीज का होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है रूट की वैल्यू, हमेशा ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का अंदर रूट 15 और एक बार क्या हो जाएगा टी इक्वल टू रूट का 15। प्लस का लिखो या ना लिखो, ऑटोमेटिक वो प्लस का है, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में जैसे कि मैंने बताया, जांच में हम क्या लिखते हैं, जांच में हम लिखते हैं शून्यकों का जोड़। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्या होंगे, इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब ए बी लिखते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी, ये देखो इससे पहले कोई डिजिट नहीं है तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू इसमें दिया ही नहीं है तो बी की वैल्यू हम लिखेंगे 0, और सी का वैल्यू जो है वो माइनस का 15 है। तो हमारा फॉर्मूला में क्या लिखा है कि माइनस बी अपॉन में ए, तो बी हमारा कितना आ गया, बी का वैल्यू 0 है तो 0 अपॉन में क्या हो जाएगा ए 1, तो इसका क्या हो जाएगा 0। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी अपॉन में ए। तो सी का वैल्यू कितना है हमारा 15 माइनस का 15, ठीक है, अपॉन में ए का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी माइनस का ये 15 हो जाएगा। क्यों, अब ऐसा क्यों हुआ, सम ऑफ अगर हम निकाले दोनों को सम करें अंदर रूट और इसको अंदर रूट करें, अगर प्लस करें सम तो ये आएगा, और प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई माइनस 15
अंडर रूट में और मल्टीप्लाई अंडर रूट में अंदर। तो इसको जोड़ो करेंगे तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है और ये आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा और माइनस का 15। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। और सम करते हैं तो दोनों का अगर सम करें तो हम इसका जो है एक बार माइनस में 15 है रूट में और एक बार प्लस में अंदर रूट 15 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्या होगा, जीरो। तो देखो सम करने पे जीरो हमारा आ गया, जैसे कि फॉर्मूला में लिखा है शून्यकों का जोड़ में जीरो, और प्रोडक्ट करने पे हमारा अंडर रूट जो है नॉर्मल का माइनस का 15 आ गया, ये हो गया। अब आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। अब ये मैं है एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जिस नंबर में जो है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये हो गया सेम जैसा इसमें मैंने क्या बताया था, पहले डिजिट था, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद पहले इसको अरेंज करेंगे। बस इसमें कंडीशन ये है कि इसको अरेंज करेंगे 6x² माइनस का 7x और ये वाला इधर हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये नॉर्मली से आपसे सोल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है एक ये वाला भी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0। इस वाले में क्या है कि इसमें दो डिजिट क्या दे रखा है, ए की वैल्यू वाला दे रखा है, बी वाला सी नहीं दिया है। और जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें ए की वैल्यू दे रखा था और सीधा सी का। तो इस वाले कंडीशन में देखो क्या होता है कि इसमें सीधा कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u प्लस में 4u तो आ गया, तो यहाँ से होगा 2 इक्वल टू 0। एक बार हो गया बाहर वाला, एक बार अंदर वाला, तो लिखेंगे 4u इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे u प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 4 मींस 0 इक्वल u इक्वल टू 0 हो गया। ये प्लस से उधर गया तो माइनस, तो u इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। दो जीरो से आ गया। अब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जांच में लिखेंगे, ठीक है, वेरीफाई में। तो वेरीफाई वेरीफाई में देखते हैं सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब जैसा कि मैंने बताया था ए की वैल्यू इसमें क्या है, 4 है, बी की वैल्यू इसमें क्या है, 8 है, और सी की वैल्यू इसमें क्या है, 0, क्योंकि इसमें नंबर एक नॉर्मल वाला है नहीं। तो देखते हैं, इसको पुट करते हैं माइनस बी, तो इसमें तो माइनस है ना, तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस का 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। अब इसको कट करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा सम है, अगर दोनों को जोड़े तो माइनस का ही आएगा। 0 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये सम ऑफ जीरो हमारा निकल गया। ये अब प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो सी का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 अपॉन में ए क्या है, 4 है, तो 0 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सम करने पे 0 आ गया, प्रोडक्ट करने पे। अब 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर को साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो 0 ही होता है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो। अगर इनमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिया, अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। और मैं अब आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum of zeros, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। मतलब जो हम प्लस रख रहे हैं अल्फा, मतलब जो लिख रहे थे सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए की वैल्यू ये है और सी बाई ए की वैल्यू ये है, ऐसा इस कंडीशन में दे रखा है। हिंदी में लिखा है एक बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब सम दे रखा है, जोड़ दे रखा है, और गुणनफल जो है दे रखा है। तो ये हमारा सम हो जा रहा है और ये हमारा जो है प्रोडक्ट हो जा रहा है, ये दे रखा है। हमें अब क्या निकालना है, क्वाड्रिक इक्वेशन निकालना है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, पहले लिख देते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू दे रखा है कितना, 1 अपॉन में 4, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -1। इसको तो लिखेंगे शून्यकों का जोड़, नीचे वाले को लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू क्या है, ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है, इसका ये दे रखा है। ये दो चीज हमारा क्लियरिफाई हो गया कि ये दे रखा है। अब एक फॉर्मूला पे ये पुट कर देंगे वैल्यू और हमारा जो है पोलिनोमियल आ जाएगा। अब लिख देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला हमारा लिखेंगे x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये सम है, जोड़ रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या मान लेते हैं कि यह हमारा अल्फा है और ये हम मान लेते हैं इसका हमारा ये क्या है बीटा है। अब ये है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ये जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 1/4, डायरेक्ट ये लिख देना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दे रखा है हमारा -1। ये चाहो तो ये लाइन सिर्फ लिख दो, आप ये पूरा छुटकारा पाना है सम ऑफ जीरो ये सब फलाना ढिमका लिखने से अच्छा है कि आप ये 2 लाइन लिख दो। ठीक है, अब इस 2 लाइन का जो है सम का वैल्यू सम के पास पुट कर देंगे, प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोडक्ट, जैसा ये आप सेम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, तो ये हो गया और एक्स लगा है तो एक्स हो गया प्लस में। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू का बीटा का वैल्यू क्या है -1, वहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब क्या है कि ये अपोन में आ गया, अपोन में हटाने का जो तरीका क्या होता है, जो अपोन में वैल्यू है उससे पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4x² माइनस 4 कट गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और माइनस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे हुआ, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 4 आ जाता, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 4 आता, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो इसका 4 रह गया, इसका 4 से 4 कर गया तो x और इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा -4, यही हमारा आंसर हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद की जगह आप लिखेंगे कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल। बस अब ये हमारा जो है आंसर हो गया। इस तरह से अब फटाफट से जो है और सवाल करके देखते हैं। दूसरा सवाल में हमारा है, ये जो हमारा जैसे कि मैंने बताया था ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और जो ये दे रखा है ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब इसको सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, कितना है √2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है वो कितना 1/3। अब फॉर्मूला सीधा लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसा कि दे रखा है QUADRATI क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल POLYNOMIAL क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स बाहर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा x² का x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2 है। ठीक है, अब इसमें x लगा है बाहर तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3, तो ये 1/3। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कोई नीचे वैल्यू होता है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x², इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 √2x और इसमें 3 से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा +1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप उतार लीजिए, इसी तरह से और करके देखते हैं। क्वेश्चन एक और है, अब देखते हैं सीधा फोर्थ वाला क्वेश्चन। अब जो है ये क्वेश्चन जो बच गए वो आपको करना है। अब सीधा फोर्थ वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 1 और ये हमारा क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 1 ही है। अब फॉर्मूला सीधा पुट करेंगे, क्या है बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुपद इक्वल टू फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा 1x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या है 1 है तो 1, ये हमारा आंसर सिंपल हो गया। ये हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया, जिसको बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसी तरह से अगला आप देखते हैं, अगला हमारा मान लीजिए अब ले लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। अब हमारा बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात पद इक्वल टू फॉर्मूला वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x प्लस में अल्फा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 लिख देते हैं, x है तो x, इसी तरह प्लस है और यहाँ प्लस का वैल्यू तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये हमारा
आंसर हो गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करके देखना है, जहां भी आपको डाउट लगे। और जो है अगर आपको फ्री लाइव क्लासेस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।